अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाम सैद है और आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। और लास्ट 4.5 ईयर्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर भी रहा हूँ और ट्रेन भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग में ये बैच मेरा 6 है। लास्ट बैच में से जो हमारे स्टूडेंट्स रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, उन स्टूडेंट्स में से 30% स्टूडेंट्स को हमने खुद एक्वायर किया है, यानी उनको हमने खुद हायर किया है। उसमें से कुछ इंटर्नशिप की बेसिस के ऊपर हैं और कुछ लोग हायर्ड हो चुके हैं, यानी कि वो लास्ट मंथ, ये जो लास्ट मंथ अभी पास आउट हुआ है Feb 25 को, जो है वो पास आउट हुए अपना थर्ड मंथ, उन्होंने जो है वो कंप्लीट किया। उसमें से जो है ना कुछ स्टूडेंट्स को हमने हायर किया और कुछ स्टूडेंट्स को हमने जो है वो रेफ़र किया। और बाकी स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है। कुछ स्टूडेंट्स अपने बिजनेस के लिए आए होते हैं, तो वो अपने बिजनेस के लिए चीज़ें लर्न आउट करके देन अपने बिजनेस को फ्लरिश करने की तरफ निकल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग के लिए आते हैं तो फ्रीलांसिंग की तरफ निकल जाते हैं। कुछ लोग जॉब जो है ना ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रहे होते हैं, तो वो जॉब की तरफ चले जाते हैं। अब जो है वो 4.5 ईयर्स पहले हमने काम तो स्टार्ट किया। उसके साथ ही हमने उसके कुछ अरसे के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी इस्टेब्लिश की, द नेम ऑफ Invoke.pk। इन्वोक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारी, इन्वोक मीडिया इसका नाम है। तो बेसिकली हमारा एक ऑफिस लाहौर में है इन्वोक का, और एक ऑफिस फिर यहाँ पे है। तो फर्स्ट हम जो है वो रिमोटली काम कर रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। हमारी जो इनिशियल लॉन्चेस थी उनके अंदर जो है ना हमारी ये जो टॉप नॉच लॉन्चेस थी ये वाली थी, जिनके साथ रिसेंटली भी हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सैसी स्टोर है, तो इनके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़रा इनकी रीच वगैरह। ये सैसी स्टोर है, लाहौर बेस्ड जो है ये स्टोर है। और वेस्टर्न क्लोथ्स इनकी जो है वो नीश है। अपीयरल में ये आते हैं, लेकिन इनकी वेस्टर्न क्लोथ्स है। करंटली ये पाकिस्तान और यूएस के अंदर ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से पल्तर क्लोथिंग आ जाता है। ये भी हमने जो है ना इसके ऊपर काम किया अपना, पल्तर क्लोथिंग के ऊपर। देन जो है हम जो रिसेंटली काम कर रहे हैं वो डिफरेंट टेक और जो दूसरी कंपनीज है। कुछ कंपनीज हमें पोर्टफोलियो दिखाने की इजाज़त नहीं दे रही होती हैं, वो बस वैसे ही चल रही होती हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो आपको भी, ये आपके लिए भी चीज़ है कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप अपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्लाइंट्स आपको हिडन ही रखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप किसी पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ जो है ना वो शोकेस करने की परमिशन नहीं होती। ठीक है। अब कल को जाके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टैब्लिश करते हैं या फिर जो है वो आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम 100% सोल्यूशन इस तरह से आपको देंगे, क्योंकि हम खुद 15+ ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, ऑन बोर्ड है हमारे पास, जिनको हम A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। A to Z सोल्यूशन से मुराद ये होता है कि उनका एक प्रोडक्ट हंट करने से लेकर उनकी फुल फ्लैज कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक और बिजनेस रैंक करने की तमाम तर चीज़ें वो हम यहाँ पे करते हैं। तो आप में से किसी भी जो है वो फर्द का कोई वो मेल हो फीमेल, अगर उनकी डिमांड ये है कि वो ई कॉमर्स स्टोर अपना चलाना चाहते हैं या उनके पास ऑलरेडी है वो उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको टू द पॉइंट और पॉइंट करके उनको जो है ना वो रैंक करने की तरफ लेकर जाएं। और जितनी भी चीज़ें हम उनको करवाएं, उसमें हम कोशिश ये भी करेंगे कि स्पेसिफिकली जो चीज़ें कवर अप हो रही हों, वो चीज़ें जो वो कवर अप हो रही हों जिसके अंदर उनके बिजनेस का उनको फायदा हो रहा हो। ठीक। अब जो चीज़ आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो हमारे पास आती है, वो ये आती है कि हमारा जो है वो ड्यूरेशन क्या है, या हम अपना कोर्स जर्नी कैसे लेकर जाते हैं। कोर्स जर्नी मैं यहाँ पे आपको शेयर भी कर देता हूँ वैसे, ताकि आप लोगों को मिल जाए कोर्स जर्नी। ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स जर्नी है। फर्स्ट मंथ में हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट की तरफ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम 5 ऐप्स कर रहे हैं, जिसमें मेटा की ऐप्स हैं। मेटा की ऐप से मुराद होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन थर्ड नंबर पर टिकटॉक है। ये 3 जो एप्लीकेशंस हैं ये दुनिया का 3.5 बिलियन पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो 3.5 बिलियन के अराउंड है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद देन ठीक है, बस थोड़ा बहुत खा लो ना। ये कर ली आप, माउस म्यूट कर दें प्लीज। चलो मैं कर देता हूँ आपको। तो 3.5 बिलियन इन 3 ऐप्स की जो है ना वो टोटल आपकी, यानी कि वो पॉपुलेशन तो उनके ऊपर मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसमें से आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स भी उतने लोग हो सकते हैं।
अभी तक फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन 70 to 80 मिलियन बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद अब टिकटॉक आ गई है, टिकटॉक इज द न्यू ट्रेंड। ठीक है, उन तमाम तर जो पाकिस्तानी हम लोग जो है उसको किस भी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक पोटेंशियल मार्केट के अंदर पोटेंशियल जो है ना वो ऑडियंस के साथ एक बहुत बड़ी जो है ना अपनी स्पेस रखती है। उसके बाद ट्विटर आपके पास आ जाता है। ट्विटर के ऊपर B2B बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो डील्स होती हैं, ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं मोस्टली वही एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन जो है इसे आज के दौर के अंदर प्रोफेशनल लोगों की फेसबुक कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोफेशनल लोगों की फेसबुक है। यहाँ आप सर्विसेज बेस्ड भी काम करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हायर भी करते हैं, यहाँ आप जो है वो जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो है ना आप थर्ड नंबर के ऊपर चीज़ ये आती है कि अपने बिजनेस की फ्लरिशमेंट के लिए भी करते हैं। इसका थोड़ा सा प्रमोशन का जो सीन होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। यहाँ पे मोस्टली आज तक जो बिजनेसेस देखे गए हैं वो यही हैं जिनका बिजनेस ज़रा टॉप टियर का होता है। ठीक है, टॉप टियर से मुराद ये होता है कि उनका बिजनेस जो है ना एंटरप्राइज या कॉर्पोरेशन लेवल का होता है, उनके बिजनेस देखेंगे। आप भी कर सकते हैं कंपैरेटिवली फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर मिच्योर ऑडियंस है, यानी जितनी भी ऑडियंस आपकी आएगी उसमें आपकी पोटेंशियल ऑडियंस आने के बहुत बड़े चांसेस हैं, लेकिन ऑडियंस जो है ना वो कम है। ठीक है, ऑडियंस कम से मुराद ये है जो कि लिंक्डइन का यूज सिर्फ प्रोफेशनल लोगों में और कंपनीज में ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब अप्लाई करना हो, आप यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज, जॉब्स लिख ले बल्कि यहाँ पे क्लिक करेंगे जॉब्स का, तो आपको उसके रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स चल रही होंगी वो जॉब्स आ जाएंगी। तो इस कोर्स में हम कवर अप करेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी रिक्वायरमेंट, या फिर आपके पास जो है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, फाइवर है, अपवर्क है, वहां पे जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटर की, और उसके बाद डिजिटल मार्केटर की। सोशल मीडिया मार्केटर मार्केटिंग जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस या आप उसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके अंदर डिफरेंट चीजें, लोग ऐप डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, वेब की तरफ चले जाते हैं, किसी और चीज की तरफ चले जाते हैं। वैसे ही जो है ना वो सोशल साइंसेज के अंदर लोग डिफरेंट साइंसेज में जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जाते हैं, जोलॉजी में जाते हैं, या किसी और चीज में चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके ब्रांचेस हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो ब्रांचेस में सबसे बड़ी जो उसकी ब्रांच है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद जो है ना आपके पास गूगल एड्स है, देन आपके पास एसईओ आती है। एसईओ इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, उसमें ऑफ पेज है, ऑन पेज एसईओ, रैंक करना, यानी एसईओ में मेन हम काम करते हैं कि हमने अपने किसी भी कंटेंट को रैंक करना होता है। गूगल एड्स में आपके पास यूट्यूब एड्स आते हैं, वो एड्स जो आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पे कोई भी मतलब ऐड हम देखेंगे तो ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये एड शो हो रहा है, तो ये ऐड आपके पास जो शो हो रहा होगा ना, ये ऐड या अभी यहाँ पे शो होगा। जो ही आप ओपन करते हैं Today, we are excited to introduce किसी और कंटेंट को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपके सामने एक ऐड शो होता है। ठीक है, इस ऐड को हम गूगल एड्स के जरिए से जो है ना वो एक्सेस करते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, यूट्यूब एड्स के लिए। देन गूगल एड्स में सबसे बड़ी जो चीज़ आपके पास आती है वो ये आती है कि आप गूगल पे जाएं, यहाँ पर जाकर आप डिफरेंट टाइप की को सर्च करें, सर्च क्यूरी को। फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस कोर्स को सर्च करते हैं। अब डाटा साइंस कोर्स के अंदर जो सबसे टॉप के ऊपर ये एडी लिखा हुआ आता है, ये एडवर्टाइजमेंट होती है जो गूगल एड्स के जरिए से आप कर रहे होते हैं सर्च एड्स के लिए। ये ऐड आ गया, ये ऐड आ गया। तो आज के दौर के अंदर जो बंदा मनी पे कर रहा होता है उसी के पास हनी होती है। व्हेन यू पे द मनी यू गेट द हनी। सो जितने भी लोगों ने जितनी भी रैंकिंग के लिए सब कुछ किया हुआ हो, लेकिन जब आप ऐड लगाएंगे सेम कीवर्ड्स के ऊपर तो आप सबसे टॉप पे जाएंगे। ये देखे ना, एडीएक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये RMIT, बैचलर ऑफ डाटा साइंस, ये सारी चीजें टॉप पे खड़ी हैं। कोर्सेरा, उसके बाद यूडेमी भी नीचे आ रहा होगा। ये वो चीजें हैं सारी की सारी जो माँ सिवाय इनका जो है ना वो ये है कि एड्स नहीं इनके चल रहे, इनका सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने ज़बरदस्त कीवर्ड्स के ऊपर काम किया हुआ होगा, एसईओ रैंकिंग ये साथ साथ कर रहे होंगे, डेली कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ नंबर पे खड़े हैं। और आपको पता है कि हाईएस्ट जो क्लिक करने की या डाटा निकाल के और उसके बाद चीज़ों को बाय कर लेने की या फिर वहां से इंफॉर्मेशन ले लेने की या फिर कोई चीज़ को देख लेने की लिमिट होती है, वो मैक्सिमम लोग टॉप 5 to 7 सर्चेस के ऊपर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, सो आज के दौर के अंदर जो मेन पावरफुल चीज़ है वो ये है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर जाएं तो फेसबुक के ऊपर जाने के बाद भी जब आप देखते हैं यहाँ के ऊपर अपना कंटेंट, ठीक है, जब आपने लॉगिन किया हुआ होता है अपना और आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे टॉप के ऊपर आपके पास जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है, आप देखें स्पॉन्सर्ड,
चैट जीपीटी का आ गया। हम आपको इस कोर्स के अंदर जो है ना चैट जीपीटी का जो है ना वो यूज जिसके जरिए से आपको आप बेनिफिशियल हो आपके लिए और आप उससे अपना काम फास्ट तरीके से कर सकें और उसको एआई टूल्स को यूटिलाइज करके आप अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें, वो भी सिखाएंगे। ठीक है, एक तो ये फेयर है कि एआई आपकी जॉब्स ले लेगी। एक दूसरी चीज इसके साथ में ये एस्पेक्ट भी है कि आप एआई को डोमिनेट करके आप अपने काम को मल्टीप्लाई बाय 5x कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एड कॉपी चाहिए। एड कॉपी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एड ये लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन ये वाली, जी नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं, ये वाली होती है। इसे हम कहते हैं मतलब कैची कैप्शन, आप इसे कहें कैची डिस्क्रिप्शन इसे आप कह लें, जो ऐड के ऊपर लिखी हुई होती है। अब ये चीज आपने लिखवानी है, इसके लिए आपको कंटेंट राइटर चाहिए। ठीक है, अब ह्यूमन इंटरेक्शन डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। चैट जीपीटी बिल्कुल ही ह्यूमन फैक्टर के साथ लिखना उसके लिए जो है ना वो 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि मोस्ट मोस्ट लाइक जो है ना वो ह्यूमन कंटेंट किस तरह से लिखना है। चैट जीपीटी या एआई टूल्स की जो एक्सटेंशंस हैं, जो जो एआई टूल्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी, ना मुझे पैसे देने हैं ना किसी और को पैसे देने हैं। ठीक है, ये आपकी वो चीजें होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। सोशल मीडिया में, गूगल एड्स में, एसईओ में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कल को अगर आपको टूल इस्तेमाल करना पड़ जाता है जिसके पेमेंट है, तो आपके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि आप वो पेमेंट क्लाइंट से ही लें। ठीक है, क्लाइंट की ही सब्सक्रिप्शन करवाएं, सब्सक्रिप्शन के बाद आप उसकी चीज यूज कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एड्स आ गए, ये देखें चैट जीपीटी का फिर से ऐड है। ये हम कुछ चीज सर्च करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किए जी एयरबड्स, सबसे टॉप के ऊपर ना फेसबुक की जो है ना वो हमारे पास, चूंकि हम लोग जो है ना वो फेसबुक पे मौजूद हैं, सबसे पहले वाले ये हमारे पास आ गए। मैं जो है ना ये सेकंड नंबर पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गए जो स्पॉन्सर्ड है। टॉप 3 सर्चेस के अंदर हमारे पास वो चीज़ें आई हैं जो एडवर्टाइज हुई हैं, जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल बात के अलावा मैं कहता हूँ जी समर सेल। स्पॉन्सर्ड का मतलब है किसी बंदे ने एडवर्टाइजमेंट की हुई है, देखना टॉप के ऊपर ही स्पॉन्सर्ड आया। तो आप जितने मर्जी बड़े हैं, बेशक आपका नाम जो है ना वो डेनिजन आप हो या फिर जो मर्जी हो, आप जितना मर्जी ब्रांड हो, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं चली हुई तो उन कीवर्ड्स के ऊपर अगर किसी और की एडवर्टाइजमेंट चली हुई तो उनके पास आएगा। नाउ निकलोज कैसल जो भी चीज़ है व्हाट्सएवर, जो इसकी फुटिंग है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल डेनम जीन्स सर्च करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास शो होगा, लेकिन जो स्पॉन्सर्ड वाला होगा वो चीज़ें सबसे पहले वो शो करेंगे आपके पास। ठीक, उसके बाद फेसबुक अपनी मार्केट प्लेस सबसे टॉप पे शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फेसबुक अपनी मार्केट प्लेस को उतना रैंक करना चाह रहा है जितना कि आज के दौर के अंदर अमेजोन या ईबे है। इसलिए उसने पाकिस्तान सॉरी इंडिया के अंदर जो है ना कई जो वहाँ की कॉमर्स कंपनीज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अब तो लोगों को जो है उन्होंने वो किया है करने का, यूटिलाइज करने का, कि आप फेसबुक से ही परचेज कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में ये चीज़ है कि जब आप मार्केट प्लेस से कोई चीज़ देखते हैं तो आप यहीं से उसे ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर नहीं है अभी ऑप्शन, ये मौजूद नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं। वहीं से उन्होंने उन परचेजेस को शिफ्ट करके इंस्टाग्राम उस पर व्हाट्सएप पे लेकर आएंगे, व्हाट्सएप से परचेजेस आपकी पॉसिबल हो जाती है। अब ये आपके पास मार्केटिंग की पावर है जिसके लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत हमेशा रहती है। ठीक है, तो जितनी आप पेमेंट उनको पे आउट करते जाएंगे, जितने इफेक्टिव एड चलाते जाएंगे, एड चलाना बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने का मसला नहीं है, ये कोई भी बंदा कर लेता है। मार्केटर का काम होता है इफेक्टिव रिजल्ट्स लाना, इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट्स लाना, और जो चीज जितनी सेल्स वो चाह रहे हो इकोनॉमिक सेल्स जनरेट करना। ये काम होता है आपकी जो है ना वो मार्केटिंग का या डिजिटल मार्केटर का। फेसबुक के लिए वो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, उसके बाद इंस्टाग्राम के लिए सॉरी लिंक्डइन के लिए ये कर रहा होता है। हम आपको ये बताएंगे कि जो जॉब्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है लिंक्डइन के ऊपर, जो कंपनीज पोस्ट कर रही हैं, आप उनके क्राइटेरिया के मुताबिक अपने आप को सेट करते जाएं। एक बना लें बिल्कुल ही जो है ना वो टू डू लिस्ट बना लें, तो वन बाई वन जो है ना उसको हम करते जाएंगे। जो चीज़ें उसमें से आपको लगेगा कि यार 3 महीने गुजरने के बाद भी कोई चीज़ आपके पास आ जाती है जिसके जो आपको इशू आता है वहाँ पे, आप फौरन हमारे साथ सपोर्ट पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर। आपके साथ में फेलोज भी मौजूद होंगे, वो भी हेल्प आउट करेंगे, मैं खुद मौजूद होंगे आपके साथ हेल्प आउट करने के लिए थ्रू आउट द वे। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं। बाकी उनको इश्यूज आते हैं किसी चीज़ के अंदर तो वो फौरन कभी कभी आ भी जाते हैं
कि अगर उनका इशू वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, वो आ जाते हैं तो उनको उनका टाइम मिल जाता है, सपोर्ट का टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको इनिशियल लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग आपने कैसे करनी है, किस तरह से ऐड बनाने हैं, वो ऐड आपने कैसे बनाना है जो ऐड देखकर आपकी कन्वर्जन होती है, जिससे आपका पोटेंशियल कस्टमर कन्वर्ट होता है, वो आपने कैसे बनाना है, वो हम आपको कैनवा के जरिए से बताएंगे। ठीक है, कैनवा के जरिए से आपको सिखाएंगे किस तरह से कोई नॉर्मल से लोगोज बनाने हैं, वो चीज़ें बनानी है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें आपको बतानी है। तो इवन कि अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम नहीं मिलता, एड्स बनाने का छोटा मोटा काम मिल जाता, तो आप वो भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, बाद में आपको पैकेज के साथ आप उनको बता सकते हैं, सर मैं आपके एड्स भी डिजाइन कर दूंगा। 1800 1900 रुपए का मिलता है कैनवा, एक मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है, 4 बंदे ऐड कर सकते हैं, 4 बंदे ऐड अप हो जाते हैं, तो 2-3 बंदे मिलकर उसको परचेज कर लें, सुकून से हर बंदे का काम हो जाएगा, मसला भी नहीं होगा। ये नहीं एक नॉक प्लेस अभी अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये उस वक्त की बात है जो आज से 3-4 मंथ के लिए आप क्लाइंट का काम कर रहे होंगे, आपको प्रीमियम चीजें चाहिए होंगी, ये अभी की बात नहीं है, अभी के लिए छोड़ दें। ठीक है, देन जो है हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज आती है वो ये आती है, ये तो नहीं वो चीज़ है जो हम करेंगे, जो हम आपको लेकर चलेंगे, वो किस तरह से लेकर चलेंगे, अभी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बस मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई हो रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि आप सबको चाय भिजवा दी जाए। अब तो नहीं हो रहे? चलो चाय पिला देते हैं आपको। तो टेक्निकली मेरे मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग जो है, आवाज़ आ रही है ना सबको? तो कंफर्म कर सकते हैं प्लीज़ कि आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? एनीवन? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की क्वीन होती है। जैसे पिछले दौर के अंदर किसी सल्तनत की क्वीन बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, और उनके लिए इज्जत और जो है ना वो बड़ाई का मकाम थी, कि अगर वो कैद हो गई या उसको पकड़ लिया गया तो सल्तनतें बड़ा मसला हो जाता था, कि किसी की अगर जो है ना क्वीन के साथ मसला हो गया तो फिर भी बड़े इश्यूज बन जाते थे। ठीक है, हमारे मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिल्डिंग का एक पिलर है, उस पिलर के बगैर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, यानी उस पिलर के बगैर आपका बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके फुटप्रिंट्स किसी भी जगह के ऊपर प्रॉपर तरीके से लग नहीं सकते, वो बिजनेस मजबूत तरीके से जो है ना कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट वाली हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हम ट्रेनिंग आपको किस तरह से करवाएंगे। सबसे पहले हम आपके माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसमें मतलब ये साथ साथ हम प्रैक्टिकल काम ही कर रहे होंगे, लेकिन साथ में हम माइंड डेवलपमेंट की फ्लरिशमेंट भी कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर 2 टाइप की मार्केटिंग अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। एक वो मार्केटिंग है जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या लोकल मार्केटिंग कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना ब्रोशर्स छपवाना, बिलबोर्ड छपवाना, या पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग है, एक वो मेथड है आपके पास। ठीक है, एक वो अप्लाई होता है, फिर ब्रोशर्स हैं, बिल बोर्ड है, ये सब कुछ है। मैं समझता हूँ आज के दौर के अंदर ये तमाम तर चीजें बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। समहाउ जिनका फिजिकल बिजनेस है उनका किसी हद तक ये चीज जो है ना वो इसको करती है, अपील करती है, लेकिन जिन जिन लोगों के फिजिकल बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उनके पास वेयर हाउसेज हैं, बाकी चीजें हैं, उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। आज के दौर के अंदर आप सब मेरे साथ इंटरेक्ट हैं, आप सब में जो है वो हमारा इंस्टीट्यूट नहीं देखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी हो, कुछ लोगों ने देखा भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको इंगेज करने के लिए, आपको आपकी कन्वर्जन करने के लिए आप लोगों के साथ एक मीडियम के जरिए से कनेक्टेड हूँ। पहले सबसे पहले आपको ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद आपको कन्वर्जन की तरफ लेकर गए, अब आप लोगों को इस बात के ऊपर कन्विंस किया जा रहा है कि भाई हम आपको ये चीजें करवाएंगे, हम आपको इस चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये चीजें डिलीवर करेंगे, और तब जो है ना इसमें से कन्वर्जन हो जाएंगी। अब डिपेंड ये करता है कि इन लोगों में से कितनी कन्वर्जन हमारे पास होती है। ये मेन मकसद होता है आज के दौर की मार्केटिंग के अंदर। जो बिल बोर्ड्स बार लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं, आते जाते हुए किसी बंदे की रेयरली नजर पड़ती है। सबसे पहले वो अपनी एंगेजमेंट लूज करते हैं, लोगों की इंटरेक्शन, इवन के लोग बाइक पे जा रहे हैं फिर भी मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कौन सी नासा की सेटेलाइट हैंडल करते हैं बाइक पे जाते हुए वो, लेकिन स्टिल लोगों की जो लाइफ की इनपुट्स हैं वो कहाँ पे लग रही हैं? खुशी, गम, फौत की, बारात, शादी, एडवेंचर, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, हर बंदा अपने मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया के अंदर घुसा हुआ है। इवन के माजरत के साथ लोगों के घर में फौतगी हुई होती है, वो पिक्चर बना के फेसबुक के ऊपर रिप का जवाब थैंक यू के साथ दे रहे होते हैं, लेकिन जो लोग आए होते हैं उनसे वो कटे बैठे होते हैं। मतलब सोशल मीडिया इतना ज्यादा जो है ना वो लाइफ के अंदर घुस चुका है कि हम सिर्फ ओपन करते हैं और उसके बाद हमें नहीं पता होता कि पूरी रात गुजर गई या 3-4 घंटे कहाँ चले गए, कोई पता नहीं चलता। टिकटॉक को ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते करते पूरा दिन निकल जाता है, कोई पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए ऐसे इन तमाम तर चीजों को, जो लोगों की हैबिट्स हैं,
उनसे उनको जो है ना हमने बेनिफिशियल कैसे बनाना है, लोगों की हैबिट्स को हमने जो है ना वो प्रॉफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, और हमने अपनी हैबिट्स को प्रॉफिट के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, अब हमारे ऊपर है। वो सोशल मीडिया जो हमारे डेली की यूज की चीज है, जो हमारे लिए जो है ना वो डेली हम लोग जो है ना उसको किसी न किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, उस चीज से अगर हमें फायदा होने लग जाए तो क्या ही बात है। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप सुकून से मोबाइल के ऊपर और सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। बाज़ दफा सिर्फ आपने चीजें स्केड्यूल कर दी होती हैं और आपका काम सुकून से होता जाता है, आपको वो मसले भी नहीं रहते। सोशल मीडिया मार्केटिंग की तीनों चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। स्किल्स में हम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस करेंगे डिजिटल डायनामिक्स के ऊपर करने के लिए। मार्केटिंग की 3 पर्पसेस होते हैं हमेशा। सेल्स जनरेट करना, किसी भी चीज के, ई कॉमर्स के सेल्स हो सकती हैं, नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के सेल्स हो सकती हैं, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल्स के लिए स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टीज बेचना आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड नंबर के ऊपर बिजनेस को बूस्ट करना। कोई बिजनेस बिल्कुल ही टीयर 1 लेवल पे है, ठीक है जी, बिल्कुल ही छोटे लेवल के ऊपर है, उसको बूस्ट करना है। T2 लेवल पे है, उसको बूस्ट करना। फिर एंटरप्राइज या कॉर्पोरेशन लेवल पे है, उसको बूस्ट करना। ये तीनों चीजें हमारे, ये तीनों जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग के डायनामिक्स के अंदर ये चीजें आती हैं। टीयर मतलब इसको वैसे नाम जो है ना वो दे रहे हैं, टीयर 1 से मतलब ये होता है वो टाइप के लोग होते हैं जो अभी बिजनेस जिनका बहुत छोटा है। फिर दरम्यान वाले होते हैं जिनका बिजनेस मीडियम बिजनेस है, ठीक है जी। और फिर थर्ड नंबर पे आता है जिनका एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन है, जैसे जैज हो गई, यहाँ पे यूफोन हो गई, टेलनार हो गई, बैंक्स हो गया, यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया। उसके बाद जो है बड़ी बड़ी और प्रॉपर्टी के लिए चीजें होंगी, बैरियर टाउन हो गया, डीएचए हो गया, ठीक है। तो इनके लिए काम करने की बात हो रही है। थर्ड नंबर पे होता है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप से मुराद ये होता है, ये आपको समझाना इस तरह ईजी हो जाएगा कि आपके पास हमेशा 3 जो है ना वो ये चीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है स्पॉन्सरशिप्स लाना। एक इसमें हमारे पास होता है जी, 1 होता है जी ब्रांड, सेकंड होते हैं हम, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, या फिर हम इसे कहते हैं RPR कंपनी, पब्लिक रिलेशन कंपनी। थर्ड नंबर पे होता है जी इन्फ्लुएंसर, एक्टर, कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। अब जो हम लोग होते हैं ये दरमियान वाले, हम इन दोनों से अपना अपना कट या अपना अपना हिस्सा ले रहे होते हैं और अपनी फ्लरिशमेंट पे ध्यान दे रहे होते हैं। किस तरह से हम ये कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हानिया आमिर है यहाँ पे, उनके तकरीबन फॉलोअर्स हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हम सबसे पहले जो है ना वो हम चाहते हैं कि हानिया आमिर हमारे लिए एक शूट करे, जैसे उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो अमार खान के लिए शूट किया हुआ है, ठीक है जी। अमार खान सॉरी अमारा खान, सॉरी अमारा खान, हमारा खान के लिए उन्होंने उनके ये जो ड्रेसेस हैं उसके लिए शूट किया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हनी आमिर हमारे भी किसी अपैरल के लिए या फिर कोई कोई और ऐप वगैरह या कोई चीज़ है उसके लिए वो शूट करें, जैसे इन्होंने ये किया हुआ, यहाँ पे उन्होंने किया हुआ, ठीक है। ये इन्होंने किया हुआ, ठीक है जी। अब वो ड्रेस बता रहे हैं क्या, नोमी अंसारी का ये ड्रेस है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो है ना वो चीज़ आई हुई है, ठीक है। अब कोई ब्रांड आता है वो कहता है कि यार मैं चाहता हूँ कि जो है ना मैं हानि आमिर से एडवर्टाइजमेंट कराऊं, वो सबसे पहले हानि आमिर को मैसेज करेगा पर उसको कोई फायदा नहीं है। उनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको थाउजेंड ऑफ मैसेज डेली आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, चीजें आती हैं, वो लोग ध्यान वैसे भी नहीं देते। इस लिहाज से हमेशा एक कंपनी दरमियान में आती है, उसको हम PR कंपनी कहते हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है मैनेज्ड बाय मायदा अजमत मिंट कॉम PK। सो व्हाट इज मिंट कॉम? तो मिंट कॉम जो है ना एक PR एंड इमेज कंसल्टेंसी एजेंसी है। ये जो इनके ऑन बोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इनके लोग जो है ना ऑन बोर्ड होते हैं ना, जो लोग ऑन बोर्ड होते हैं ना इनके साथ, ये उन लोगों को जो है ना वो प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं। ड्रामे का प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे ये बुद्धि की चीज़ें होगी, एप्स भी हो सकती हैं, PSL के लिए भी हो सकता है, कुछ के लिए भी हो सकता है। अब वो ये कहते हैं मिंटकॉम को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ये हो सकता है कि यार हमें जो है ना फलां बंदी चाहिए, तो ये बता देंगे सर डिमांड जो है ना वो इतनी है। अब या तो सेलिब्रिटी ने इनको पर प्रोजेक्ट पे आउट करता होगा, ठीक है, या करती होगी, या फिर इनको जो है ना पर मंथ पे आउट करती होगी, ये डिपेंड करता है। अब आप मिंटकॉम वालों को मेल करेंगे या मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सर हमारी ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ है, वो कहेंगे जनाब हानिया आमिर के पास डेट्स नहीं है। आप कहते हैं जी कि कुबरा खान से बात कर लें, उनके भी सेम ही फॉलोअर्स हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुबरा खान है, ठीक है, कुबरा खान उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप कहते हैं ठीक है जी, आप जो है ना वो कुबरा खान से बात कर लें। कुबरा खान जो है ना वो कहती हैं कि मैं इतने चार्ज करूंगी, वो कहते हैं ठीक है सर, इतने चार्ज जो है ना आप चार्जेस देने के लिए तैयार है।
अब दरमियान में जो पीआर एजेंसी होती है वो अपना कट ले लेती है, ठीक है, कट स्क्वायर, क्योंकि वो दो जगह से कट ले रही होती है, नीचे वालों से भी और ऊपर वालों से भी, एक्टर से भी और ब्रांड से भी। अब अगर कोई बंदा आपकी जो पीआर एजेंसी है या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उनके साथ ऑन बोर्ड है कोई सेलिब्रिटी, तो अब आपका काम है कि आप उनको प्रोजेक्ट्स लेकर दो, ठीक है। अगर वो आपको चार्जेस दे रहे हैं तो फिर आपने उनको उसके इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स लेकर देने हैं। फिर ब्रांड्स भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे कि सर हमें ये चीज, ब्रांड्स को भी पता है कि सेलिब्रिटीज जो है ना इस तरह से हैंडल नहीं होते। अब कुबरा खान किस तरह से मैनेज्ड बाय मिंट कॉम्पी के, इस तरह से और एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हैं जो लोग, ये लोग जो है ना मैनेज करते हैं, इकरा अजीज ये मैनेज करते हैं। अब इसी तरह से और एजेंसीज भी हैं, फॉर एग्जांपल ये हम करें यहाँ पे, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये आ गया, टैकल पीआर आ गया, इनके पास भी जो है ना सेलिब्रिटीज आई थिंक मौजूद है, ये इनके पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, अब जो है ना सारा खान ऑफिशियल, अब सारा खान का यहाँ पे आ रहा होगा मैनेज्ड बाय, ये देखें इनके ऑफिशियल मैनेजर मकसूद पीजीएमएक्यू, ठीक है। कुछ लोगों के लोग मौजूद होते हैं, अब जैसे शाबिर जाफरी का आप लोग देखते रहते होंगे कि उनका एक मैनेजर होता है जिनको जो है ना कॉन्टैक्ट करना होता है कुछ चीज करने के लिए, मामला करने के लिए। अब डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट जो है ना पीआर एजेंसीज के साथ अटैच होते हैं, पीआर एजेंसीज ही इनको ड्रामे बाकी फिल्म में जो कोई चीजें होती हैं वो लेकर देती हैं। प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी वो लोग होते हैं मौजूद, लेकिन जो हमारा कंसर्न है पीआर एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, वो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड चीज हमारी होती है जो हमने करनी होती है एज ए डिजिटल मार्केटर के तौर के ऊपर। कल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कल को मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं, कुछ लोग पीआर एजेंसी बना सकते हैं। अब उनके कॉन्टैक्ट्स उन्होंने बिल्ड करने हैं, किस तरह से वो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसा छोटे इन्फ्लुएंसर से रब्ता करना है, छोटे इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड लें, फिर उससे बड़े से, फिर उनको प्रोजेक्ट्स लेकर दें, तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्केल अप करते जाएंगे। या तो वो बंदा ही इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स वाला हो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हो या पीआर एजेंसी, उसके वैसे ही कॉन्टैक्ट्स मौजूद हो इन्फ्लुएंसर्स में काफी ज्यादा, फिर लाजिम बात है उनको ऑन बोर्ड ला सकता है। इसमें जो कोर्स करवाने की जो ये तीनों की दोनों चीज़ें हैं, इसमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट है जो आपको एक पाथ के ऊपर जो है ना सेटअप कर देगी, वो डेफिनेटली 100% कंप्लीट हो जाती है 3 मंथ्स के अंदर। जो चीज़ें हैं कि आपने जो है ना वो कॉन्टेक्ट कैसे एस्टेब्लिश करने चीज़ें, वो सारे के सारे आपको पाथ दिए जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस जो है ना वो स्ट्रगल से ही हमेशा चीज़ें आती हैं। एक स्किल को कम से कम आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर देना होगा, उसके बाद ही आप किसी और स्किल की तरफ स्विच करें। मैं स्विच करने की बात कर रहा हूँ, लर्न करने की बात हरगिज नहीं कर रहा, ठीक है। आप लर्न कर सकते हैं और भी चीज देख भी सकते हैं, और भी चीजों की तरफ भी जो है ना जो इसके रेलिवेंट फील्ड है उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मार्केटिंग का मकसद होता है वो ये तीन ही होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कल को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुद बनाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी पीआर एजेंसी में हायर हो जाए, ठीक है। वो लोग आपको हायर कर लें, अपने आपने क्या करना होगा, आपने सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने होंगे, ठीक है, वहां आने वाले रिस्पॉन्स करने होंगे। बाद दफा ये होता है कि ये अकाउंट सेलिब्रिटी हैंडल ही नहीं कर रहे होते, ये उनकी पीआर टीम्स होती हैं जो हैंडल कर रही होती हैं, और पीआर टीम आपको पता है कि वो कौन सी है उनकी, मिंट कॉम की हो गई, ये बाकी सारे हो गए, वो लोग जो है ना हैंडल कर रहे होते हैं। अब उसके लिए उन्हें लाजमी बात है स्टाफ चाहिए होता है। अब जो भी बंदा अपनी कैपेबिलिटी शो करेगा, उसको आती है कैंपेन्स के ऊपर काम करना आता है, उसको काम करना आता है कि किस तरह से रैंक करना है, उसको काम करना आता है कि सेलिब्रिटीज जो है ना किस तरह से ऑपरेट करते हैं, डेफिनेटली वो कर जाएगा, मसला नहीं। उसको उनको जो इनिशियल वर्क करना पड़ता है सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में आते हुए, वो ये करना पड़ता है कि उन्होंने सोशल मीडिया मैनेज करना होता है। सोशल मीडिया मैनेज करने से मुराद होता है पोस्ट करनी होती हैं, स्टोरीज, रील्स, उसके अलावा कैप्शन ऐसे जनरेट करने हैं जो कन्वर्टेबल हों, जो कन्वर्जन बढ़ाएं, कैची हों, हैशटैग जनरेट करना, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया मैनेज करना होता है। सेकंड नंबर पर उनका काम ये होता है कि उन्होंने जो है ना वो उनके सोशल मीडिया की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से रखनी होती है। जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, थोड़े जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, जितने भी उनके रिस्पॉन्स आ रहा होता है, उसको उन्होंने बिल्कुल ठीक जो है ना वो करके रखना है, यानी कि रिस्पॉन्ड मुकम्मल तौर पे ठीक हो, जिनका ये क्यूरी आ रही हो उन लोगों को सॉर्ट आउट किया जाए, जो लोग को मैसेज कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड किया जाए, ये सारी चीज़ें अप टू डेट रखी जाए, किस जगह रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर की जाए, वेबसाइट की कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, सोशल मीडिया नया ऐड हो रहा है, उसके अलावा जो है ना वो नई स्टोरीज में इनको नई चीज़ें लानी है, वो सारी की सारी चीज़ें काम रखो। फिर थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आप उनके लिए कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है जी। सेल्स के लिए कैंपेन हो सकती है, अवेयरनेस के लिए हो सकती है, ठीक है। उनकी कैंपेन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट,
जी जी, एडवर्टाइजमेंट्स उनके लिए करते हैं आप। जी जी, जो ये सामने नजर आ रही होती है, ये सारा काम आप करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, जो डिफरेंस है जिस वजह से हम ध्यान देते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, देखें लास्ट चीज़ है, थोड़ा आपका जो है ना वो टाइम भी में भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्यों हमेशा जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग को रद्द करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को हम अपलिफ्ट करते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले जो ये प्रिंटिंग बिल बोर्ड ये वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉस्ट जो है ना आप ऐड की भरते हैं। सेकंड कॉस्ट इसमें आप भरते हैं जी, सेकंड कॉस्ट इसकी प्रिंटिंग की भरते हैं। थर्ड कॉस्ट इसकी आप इंस्टॉलेशन की भरते हैं। फोर्थ कॉस्ट आप इसकी जो सिटी के इंतजामिया होती है वो आपसे कुछ टैक्सेस ले रही होती है उसके भरते हैं। फोर्थ जो है ना वो कॉस्ट होती है टैक्सेस की। और फिफ्थ जो कॉस्ट आप भरते हैं वो इंगेजमेंट की, रिटर्निंग बायर की और कॉल टू एक्शन की। अब बात है आपने एक ऐड बनवाया, वो उस पर टाइम लगा, फिर आपने 2 दिन प्रिंटिंग के लिए दिया, उस पर टाइम लगा, फिर तीसरे दिन इंस्टॉलेशन हुई, फिर अप्रूवल हुए, टैक्सेस के लिए जगह आपको जगह मिली, फिर आपने टैक्सेस भरे। वो भरते भरते आपका लाखों में के हिसाब से काम चीज चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतनी इंगेजमेंट नहीं आई जितनी पेप्सी ने अपना एक ऐड लगाकर अचीव कर ली। ऐड उसने क्या लगाया जी, ऐड में उसने बाबर आजम को और बाकी लोगों को एडअप किया, और वो एडअप करने के बाद उसने इतनी एडवर्टाइजमेंट और इतनी ज़्यादा अपनी फुटप्रिंट कायम कर लिए कि जितने आप इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये एक्ट्रेसेस हैं, इनके लाजिम बात है फॉलोअर्स हैं, इनको यहाँ पे एक बाबर आजम का जो है ना वो ऐड आएगा। जी, चूंकि ये ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं, लेकिन बाबर आजम के लिए स्पेसिफिकली जो है ना ऐड, चूंकि बाबर आजम की पब्लिसिटी ज़्यादा है तो इस लिहाज से उन्होंने पेप्सी में बाबर आजम को, ये आ गए बाबर आजम, ये यंगस्टर्स आ गए, फिर आ गए नीचे। अब बात ये है कि उससे उनका मकसद तो अचीव हो गया, उसमें मामला जो है ना सबसे बड़ा वो ये हुआ कि लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि पेप्सी क्या चीज़ है या वो चीज़ है क्या। थोड़ा बहुत जो है ना लोगों ने फिर भी बात की है, ये देखें। अब मुझे दुनिया का कोई भी बंदा जो है ना वो तकरीबन कम से कम ये बता रहा है कि पेप्सी पीने का क्या फ़ायदा है। सो मेरे मुताबिक आ प्रोडक्ट हु इज़ वैल्यू ऑफ नथिंग हैज़ वैल्यू ऑफ $1 million। 100 और 130 ईयर्स से 130 साल से वो दुनिया के अंदर राज कर रहा है। न्यूयॉर्क की कंपनी हमारे एक छोटे से गांव के छोटे से कस्बे कश्मीर, गिलगित, कराची, उनके साइलों हर जगह के ऊपर उनकी जो है ना एक फ्रिज मौजूद है और उसके अंदर पेप्सी मौजूद है। फायदा उसका क्या है कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हर चीज के साथ रिलेट है। हमारी अब कस्टम बन चुकी है, हम कहीं जाएं तो अगले जो है ना सोडा पेश करते हैं, आप ना पिए तो वो कहते हैं हाँ जी आप बड़े लोग हो गए हैं जी, आप पेप्सी नहीं पीते, फलाना ढिमकाना। तो ये बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बात कर रहे होंगे वो बाबर आजम की बात कर रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होगा, वो जिस चीज के अंदर जिस चीज के साथ कोलेबोरेट कर रहे हैं वो चीज पेप्सी है। ठीक है। तो उस चक्कर के अंदर सेलिब्रिटीज के साथ अटैच करके ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू नथिंग में होती है उनको $1 million का कैसे बनाया जाता है, कि मार्केटिंग कैंपेन आप देखें पेप्सी वालों की। एक प्रोडक्ट जिसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं जो आपके सिर्फ दांत और आपका मैदा खराब कर सकता है, वो आपके रमदान में, आपकी ईद पे, आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी शादी पे, आपके वलीमा पे, हर जगह पे मौजूद है और छाया हुआ है। उसकी इतनी वर्थ है, और आज के दौर के अंदर वो $1 million की उसकी वर्थ है। इस लिहाज से ये काम करने से बेहतर है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाएं, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाएं, एक वक्त में 10+ कैंपेन्स बनाएं, 20 बनाएं, 30 बनाएं, क्रिएटिव्स डिफरेंट बनाएं, एक ही कॉस्ट वहां पे भरें, रिटर्निंग कस्टमर भी लें, एंगेजमेंट भी लें, सारी चीजें लें, और ये वाले आपको खपेरे भी नहीं झेलने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक कॉस्ट आपको लगेगी, एक वक्त में ऐड की कॉस्ट लगेगी बस, बाकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ। सर एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कवर होंगे? जी सर कवर होंगे। इसमें एसईओ जितनी सोशल मीडिया के अंदर रिक्वायर है कि वो कवर अप होगी। जो ऑफ पेज एज ए रैंक करने की चीजें हैं वो इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ा कोर्स है। तो अगर आपने वो भी एड अप करना है तो देन जो है ना कोर्स की लेंथ टोटल 6 मंथ हो जाती है। 3 मंथ के अंदर कंटेंट मार्केटिंग भी कवर अप होगी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स, ये सारे की सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। और सोशल मीडिया के लिए जो एसईओ रिक्वायर्ड है वो भी कवर अप होगी, बिल्कुल होगी उसके अंदर। अगर आपने स्पेसिफिकली वेबसाइट्स को रैंक करना, ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, उसके अलावा लोकल एसईओ कैसे करनी है,
वो सारी की सारी चीज़ें करनी है विद एफिलिएट मार्केटिंग के, तो उसके लिए वो अलग कोर्स है। वो आपका कोर्स जो एक्सटेंड होकर फिर 1 to 6 मंथ्स तक चला जाएगा। 3 मंथ्स का जो ये डिज़ाइन कोर्स है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं, एक जर्नी बताया, वो कवर अप होगा। अगर आप स्पेसिफिकली फुल फ्लेज एसईओ भी साथ में करना चाहते हैं, वो फिर 6 मंथ्स आपका चला जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे क्रिएटिव्स डिफरेंट हो गए। अब हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया, असल में ये ज़ूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो चीज़ें यहीं तक हैं। जिसने Q&A में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे जो है वो ओके कर दें, ताकि मैं जो है ना फिर नेक्स्ट वाला लिंक भी दोबारा भेज दूँ। वैसे मैं भेजता हूँ दोबारा, ताकि किसी का क्वेश्चन आंसर हो तो वो कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोर्स हमारा जो है वो स्टार्टिंग डेट है, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ये कमिंग वेडनेसडे से, ताकि हम जो है ना